ये ऐन मुमकिन है कि आदमी के पास माल ना हो और वो खुशहाल हो। ये भी मुमकिन है कि उसके पास माल हो और वो बदहाल हो। दामाद अच्छे हैं कि वो बेटी को खुश रखते हैं और बेटे बुरे हैं क्योंकि वो बहू को खुश रखते हैं। अल्लाह फरमाता है, मत सोच अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना, मैंने दी है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा। क्या तुम नहीं जानते तो जो तुम्हारे बस में नहीं उन मौजों पे कुदरत रखने वाला तुम्हारा अल्लाह है। रिश्ते बनाने से पहले रिश्तों का तकद्दुस सीखिए। बातें बनाने के लिए अल्फाज तो बहुत सारे मुयस्सर होते हैं, किरदार बनाने के लिए अमाल दरकार होते हैं। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरी पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। ये लंबा रास्ता एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा और तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएंगी, और ये दिन भी गुजर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। और ये जो आपके दिल में तोड़ फोड़ है उसको भी अल्लाह दूर कर देंगे। बस अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। जिस दिन हम ये जान लें कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ़ उसकी सोच हमसे अलग है, तो ज़िंदगी से बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते को ख़राब करने वाली बातों में से एक बात फ़ौरी रिएक्शन है। इस आदत को फ़ौरी ख़त्म करना चाहिए। तहम्मुल मजाजी से बात सुने और फिर कोई रिएक्शन दें। अक्सर लोग इस बुरी आदत की वजह से अपना घर ख़राब कर बैठते हैं। इन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी हैं, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुँचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और दुआएँ ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। ये लोग जो मुझे गलत समझते हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो इतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाज़त देती है। ज़िंदगी में कभी उन लोगों को खोने की गलती मत करना जिनकी आंखें आपके वास्ते रोई हों, जिनके लब आपके वास्ते दुआ गो रहे हों, जिनका दिल आपके लिए तड़पा हो, जो आपकी खुशी में खुश हों, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं, और अगर कम हो जाएं तो ऐसे नुकसान का ज़ाला भी नहीं होता। अल्लाह से मांगना ना छोड़ें। दिल राज़ी ना भी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठा लिया करो। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांग लिया करो। जो रात से दिन निकाल सकता है वो नाउमीदी से उम्मीद ऐसे निकालेगा तुम हैरान होकर रह जाओगे। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है, क्योंकि एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है, और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। लोगों को माफ़ कर दिया करो, तुम्हारी मग़फ़रत कर दी जाएगी। बीवी को अगर आप प्यार और इज़्ज़त से नवाजेंगे तो बीवी आपका बुढ़ापे तक साथ देगी। बुढ़ापे में अगर रिश्तेदार साथ छोड़ भी दें, लेकिन बीवी मरते दम तक आपके साथ रहेगी। अगर तो कोई शख्स आपको छोड़कर चला जाए या आपसे मुंह फेर ले तो गमगीन मत हो, क्योंकि मुमकिन है कि यह आपकी उस दुआ का नतीजा हो जो कभी आपने मांगी थी कि ए अल्लाह, हर उस शय को मुझसे दूर कर दे जो मेरे हक़ में बेहतर नहीं है। इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं होती, बल्कि इबादतें मीठी ज़ुबान, धीमे लहजे और हमदर्दाना और आजाना रवैयों से भी होती है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है, क्योंकि वो औरत को हार गया है। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। ऐसी बातों पर घंटों सोचता और रोता है जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। सारे दुख 3 लफ्ज़ों पर आके ख़त्म हो जाते हैं, अल्लाह है ना। मर्द को बनाने के लिए मिट्टी फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन से मंगवाई, लेकिन औरत के लिए मिट्टी नहीं मंगवाई, उसको मर्द की ही टेढ़ी पसली से बनाया, और जिस मर्द की पसली से वो बनी है वही उसका महरम बनता है और उसी के निकाह जाती है, क्योंकि वो उस मर्द के वजूद का हिस्सा होती है। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। मोहब्बत किसी के इख्तियार में नहीं होती, मगर अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। तुमने अपनी इज़्ज़त किसी के हाथ में रख कर मोहब्बत इख्तियार की, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि इज़्ज़तें गिरवी रख कर मोहब्बत नहीं, अयाशी होती है। मुझे लोगों के दिलों पर भारी होने से खौफ आता है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी मौजूदगी से किसी का दिल तंग होने लगे तो अल्लाह मुझे उनकी ज़िंदगी से ऐसे निकाल दे जैसे मक्खन से बाल को बाहर निकाल फेंकते हैं जो इसकी सफ़ेदी को दाग लगा रहा होता है। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, और किसी के गुनाह पर पर्दा करना। कुछ लोगों को अज़ियतों में शिद्दत सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि उन्हें ताल्लुक़ नहीं आता, उन्हें किसी से कुछ छीनना नहीं आता, उन्हें मुनाफ़क़त नहीं आती। वो एक दफ़ा जिसको अपने करीब कर लें फिर उनको उनके बिछड़ने पर सब्र नहीं आता।
और हकीकत बताऊं, ऐसे लोगों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है। और फिर ये भी हकीकत है कि ये दुनिया सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है। पाकिस्तानी औरत ख़ुद शौहर के साथ अलग रहना चाहती है और भाइयों को एक साथ वालिदैन के साथ रहने की तलकीन करती है। अल्लाह ने कुछ लोगों को पैसा देकर आजमाया और कुछ को गरीबी दे के आजमाया। जिस तरह एक के लिए पैसा उलझन है, इसी तरह दूसरे के लिए गरीबी उलझन है। बात सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि ईमान की है। मेरे पास कोई मददगार तो क्या, मदद का वादा करने वाला भी नहीं था। फिर कुरान पाक खोल के देखा तो अल्लाह ताला वादा कर रहा था, हर तंगी के बाद आसानी है। और मैं रो पड़ी। ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। अच्छी बात, जिसकी नमाज अच्छी उसकी ज़िंदगी अच्छी, जिसकी ज़िंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। मेरा यकीन है कि अगर आप मुखलिस हो और दूसरा इंसान मुखलिस ना हो और वही आपको छोड़ दे तो एक दिन उसको एहसास ज़रूर होता है। दुनिया की रौनकें उसका दिल तो बहला सकती हैं मगर उसके दिल को सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि उसने किसी का दिल का सुकून छीना होता है। और जब एक इंसान दिल से मुखलिस होता है तो फिर उसकी मदद खुदा होती है। सास ससुर कभी कभी उम्र की वैसे मजाज के थोड़े सख्त हो जाते हैं। उनकी बातें ये सोच कर बर्दाश्त कर लिया करें कि ये आपके शौहर की जन्नत है। जब आपका दिल मुतमईन हो कि आप गलत नहीं तो फिर किसी को वजाहत देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सच्चे और मुखलिस इंसान की गवाही वक्त खुद देता है। अकल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अकल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हारे ज़माने को ग़ुलाम बना देती है। जो चीज़ आपको नहीं पसंद लेकिन आपको मिल गई उसमें राज़ी रहा करो, क्योंकि वो अल्लाह पाक की पसंद होती है। लोग मज़हब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और मज़हब की खातिर मिट जाएंगे, लेकिन मज़हब ही के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। जन्नत की हूरों से भी बढ़कर है वो औरत जिसे एक ऐसा शौहर मिला हो जो हर वक्त उससे प्यार करता हो, उसका ख्याल रखता हो और उसको खुश रखने की कोशिश में लगा रहता हो। कभी भी अपने शौहर को अपने मसाइल का दुखड़ा सुबह नाश्ते के वक्त और दफ्तर वापसी के फ़ौरन बाद ना सुनाएं, क्योंकि ऐसा करने के दो नुकसानात हैं। पहले तो ये कि लड़ाई झगड़े का खदशा है और दूसरा ये कि आपके मसाइल का हल ना हो सकेगा। रही बात कि अपने दुखड़े कब सुनाएं, तो उसके लिए मुनासिब वक्त पर मजाज देख कर सुनाएं। और शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी की बातें सुने और उसके जहन में जो बदगुमानियाँ खदशात हैं उनको सुने। औरतों की ये फितरत है कि उनके मसाइल को सिर्फ खामोशी से सुन भी लिया जाए तो उनका मन हल्का हो जाता है। याद रखें, अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर पूरा मोहल्ला सुनेगा। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भाग कर अपने वालिदैन की इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। कभी भी चाह कर भी किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि रातों को कोई आप ही को याद करके रोए, कोई आपकी वजह से तड़पे और जीते जी मौत की भीख मांगे। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी भी कोई बद्दुआ हो सकती है, क्योंकि जिस इंसान का आप दिल तोड़ोगे कुछ वक्त के बाद उसको सब्र तो आ जाएगा, मगर अल्लाह अपने बंदे के साथ होने वाली ज़्यादती का पूरा बदला लेता है। ज़िंदगी का कड़वा सच एक ये भी है कि अच्छे और सच्चे दिल के लोग किसी के दिल में भी जगह नहीं बना पाते, जबकि चालाक, होशियार, मकार और चापलूसी लोग सबके प्यारे होते हैं। मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आता है। समझदार औरत उसे प्यार, मोहब्बत और फरमाबरदारी से अपने साथ रखती है, और बेवकूफ़ औरत उसे अपनी अना और ज़िद की वजह से खो देती है और सारी ज़िंदगी पछताती है। निकाह का लालच देख कर रूह की धज्जियाँ उड़ाने वालों, इसका कर्ज तुम्हें अपने घर से अदा करना होगा। शिकवा करने वालों का घर नहीं बसता। पर्दा डालना सीखिए, दरगुजर और माफ़ करना सीखिए। अगर आदत ना हो तो उसको आदत बना लेना चाहिए। कुछ लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता मगर फिर भी वो अच्छे लगते हैं, और ये अच्छा लगना इश्क मोहब्बत वाला नहीं बल्कि इज़्ज़त व एहतराम वाला होता है। अगर एक शौहर अपनी बीवी की अहमियत को समझने लग जाए तो दुनिया का कोई भी शख्स किसी औरत को बेइज्जत ना करे। औरत की ज़िंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज़ है तो वो है उसके शौहर की सच्ची और पाक साफ़ मोहब्बत। अगर इंसान की अज़ियतें और तकालीफ़ उसके माथे पर लिखी होती ना, तो जिनसे आप हसद करते हैं उन पर आपको रहम आता। मर्द अगर चाहता है कि वो औरत के दिल से कभी ना उतरे तो उसे चाहिए कि बीवी की इज़्ज़त करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करना, एक दूसरे के नखरे उठाना और एक दूसरे से प्यार करना मियाँ बीवी के बुनियादी हकूक़ हैं। हासदों की नज़र से बचा करो। यकीन करो, हंसता खेलता इंसान भी खा जाती हैं। जो शख्स रूखी सूखी खा कर भी मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है।
लोग कहते हैं हया आँखों में होनी चाहिए, मेरा ख़्याल है कि हया किरदार में होनी चाहिए कि आंखें कभी भटक भी जाएं तो मज़बूत किरदार आँखों को बेकाबू नहीं होने देता। अच्छा शौहर मजाक में भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करता। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, तुम्हें चाहूँ अंदाज़ बदल बदल कर, मेरी ज़िंदगी का अकलौता इश्क हो तुम। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।